सिफारिशात से और रिक्वेस्ट से और उसके बेटा और उसका बेटा, ये जजेस इस तरह नहीं बनाने। हमने जज बनाने हैं मेरिट पे। अगर सिस्टम चलाना है, जब तक हम इंडिविजुअल से निकल के सिस्टम की तरफ नहीं आएंगे, ये सिस्टम हमेशा हर इंडिविजुअल के ताबे रहेगा और वो इधर से उधर होता रहेगा। इसीलिए इस इदारे में कंटिन्यूटी नहीं है। एक चीज जैसे साहब आते हैं वो इस तरफ ले चलते हैं, दूसरे आते हैं उस तरफ ले चलते हैं। एकदम इसको ब्रश असाइड मत कीजिए कि जस्टिस सिस्टम चल ही नहीं रहा, ऐसा भी नहीं है। ये जरूर है कि कुछ डिसीजंस उस पे आके हावी हो जाते हैं और यूं लगता है कि सिस्टम डिसफंक्शनल है, ऐसा नहीं है। परफॉर्म ना करने वाले जज को उठाकर बाहर निकालते हैं। सिस्टम चलाना है तो सिफारिश पर जज ना लगाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा अदालती तारीख पर स्याह धब्बे हैं, कुछ गलत फैसले हुए, उनका दिफा नहीं करूंगा। अदलिया को अफराद की बजाय सिस्टम के ताबे होना चाहिए। एक चीफ जस्टिस एक तरफ, दूसरे आकर दूसरी तरफ ले जाते हैं। इदारों को इनफरादी तौर पर चलाने का कल्चर भूलना होगा। आइन कहता है अदलिया को आज़ाद और खुद मुख्तार होना चाहिए। जब तक निज़ाम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमें इदारों में इस्लाहात लाना होगी। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस को जरूरी करार दिया। मजीद कहा केसेस के हल के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा। विफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ बोले, आज़ादी इज़हार राय हुकूमत की तरजीह है। सोशल मीडिया के नामुनासिब इस्तेमाल पर पॉलिसी बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर की सड़कों और फुटपाथ से तजावुजात खत्म करने का हुक्म। विफाकी और सूबाई हुकूमत को 3 दिन की मोहलत। इदारों को काबिज़ीन के अखराजात पर तजावुजात खत्म करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोगों ने फुटपाथ पर जनरेटर लगा दिए। हुक्मनामे की कॉपी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और तमाम सरकारी इदारों को भेजने का हुक्म। अदालत ने अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। कब्जा करने वाला समझता है प्रॉपर्टी के सामने कब्जा करना उसका हक है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची तजावुजात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 9 मई करीब आ रहा है और पीटीआई शायद एक और 9 मई करने का मंसूबा बना रही है। वजीर आला अगर स्टेटमेंट दे कि मैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई करूंगा, आप वो बात करें, वो स्टेटमेंट दें जो आपके साथ सचती हो। एक गैर जिम्मेवाराना जो भी है, पीटीआई ने अपने वज़ीर आला बिठाया और एक गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट्स की वजह से, उनके गैर जिम्मेवाराना रवैये की वजह से आज खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है वो सफ़र कर रही है। पीटीआई एक और 9 मई का मंसूबा बना रही। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का दावा। न्यूज कॉन्फ्रेंस में फैसल करीम कुंडी ने कहा उनको सिर्फ ये पता है कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई कैसे करनी है। खैबर पख्तूनख्वा में एक गैर जिम्मेदार वज़ीर आला है। तहरीक इंसाफ सियासी लोगों से बात करे। सियासतदान मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। ऑपोजिशन फौज को दोबारा सियासत में धकेल रही। उनकी जमात सिर्फ सूबे तक रह गई। PDM 2 का तजुर्बा कामयाब नहीं होगा। शरीफ खानदान की मईशत ठीक हो जाएगी मगर पाकिस्तान की नहीं होगी। वजीर आला KP की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आला KP को बनी गाला मुकदमे से बरी कर दिया गया। मुद्दई ने राजीनामा करके माफ कर दिया। ऑडियो लीक केस में फर्द जुर्म आइंदा तारीख तक मुअख्खर। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। खाद महंगी, डीजल महंगा, मगर गंदम की कीमत गिर गई। सरकारी बारदाना मिला, न गंदम खरीदारी शुरू हो सकी। मिडलमैन 3000 से 3500 रुपए तक खरीदने लगे। सरकारी रेट 3900 रुपए। अमल दरामद न हो सका। बम्पर क्रॉप के बावजूद किसान मसाइल का शिकार। किसान 8 रोज गुजरने के बावजूद सरकारी बारदाना से महरूम। हुकूमत ने 19 अप्रैल से बारदाना देने और गंदम खरीदने का वादा किया था। काश्तकार सर पकड़ कर बैठ गए। वज़ीर आज़म का नोटिस। वफाकी हुकूमत को किसानों से गंदम फौरी खरीदारी का हुक्म। हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। सरमायाकारी और वलीअहद के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल का इम्कान। 28 से 29 अप्रैल को रियाद में आलमी इक्तसादी फोरम में शिरकत शेड्यूल। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की IMF सरबरा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात मुतवक्के। मुलाकात में नए इक्तसादी पैकेज पर तबादला ख्याल होगा।
शहबाज शरीफ की बिल गेट्स से भी मुलाकात का इम्कान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और दीगर हुकाम भी हमरा होंगे। इस्लामाबाद पे कब्जे की या चढ़ाई की कोशिश करेगा और वो चाहेगा कि वो हुकूमत भी करे, तो ये दोनों काम इकट्ठे नहीं चल सकेंगे। तो PMLN की और पीपल्स पार्टी की और जो इत्तेहादियों की हुकूमत है, मैं नहीं समझता कि वो किसी सूबे में गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, ऐसी कोई सोच नहीं है। लेकिन अगर चढ़ाई की बातें करेंगे और अगर आप चढ़ाई की तरफ चलेंगे तो हालात खराब ही होंगे। सब चाहते हैं नवाज शरीफ पार्टी सदर बने। अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद पर कब्जे का बयान गैर जिम्मेदाराना है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक का तकरीब से खिताब, कहा शहबाज शरीफ हुकूमत मुआशी मसाइल हल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से बड़ी सरमायाकारी के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुआशी बिगाड़ बहुत बड़ा है, मायूस नहीं होंगे, जीना मरना इधर ही है। बलोचिस्तान में शदीद बारिश ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। काली घटाओं ने सूबे को पानी पानी कर दिया। कला सैफुल्ला, कोहलू, बारखान, दुक्की में निशीब इलाके ज़ेरे आब। तफ्तान में मूसलाधार बारिश से कच्चे मकानात और दुकानें गिर गईं। नोशकी के RCD शहरा पर गाड़ी पानी में बह गई। जिंकिनावट झील के हिफाजती बंद में शगाफ पड़ गया, इंतजामिया ने बंद कर दिया। बारखान में मकान की छत गिरने से बच्चा जा महक। पशीन में फसलों को शदीद नुकसान। KP के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। नौशहरा और चारसद्दा के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। बालाकोट और वादी कागान में बारिश, बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। वादी अलीपा और दीगर इलाकों में बादल बरसे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे। चीफ जस्टिस की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और खफाते ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। पाकिस्तान नेवी की दस्ते ने सलामी पेश की। जस्टिस काजी फैज़िसा की अहलिया भी साथ मौजूद थी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी जमानत में 6 मई तक तौसी। ATC जज ताहिर अब्बास ने केस सुना। उमर अयूब ने कहा बाबर अवान बीमार है, मेरी तरफ से वही दलाइल देंगे। जज ने जवाब दिया बाबर अवान से ज्यादा मुझे आपकी तबीयत खराब लग रही। अपोजिशन लीडर फिर बोले गला कट जाए आवाज फिर भी बानी PTI की आएगी। अक़वाम मुत्तहिदा से मिले ग्रीन क्लाइमेट फंड में KP को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा 2022 के सैलाब में भी सूबे को नजरअंदाज किया गया। जिनेवा में पाकिस्तान फ्लड डोनर्स कॉन्फ्रेंस के $9 अरब से हिस्सा नहीं दिया गया। विफाक KP के कार्बन क्रेडिट शेयर पर कब्जा करना चाहता है। विफाकी वज़ीर दाखिला के मुनशियात में मुलविस गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे गैंग्स को कानूनी गिरफ्त में लाया जाए। तालीमी इदारों के बाहर नशावर अशिया की फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। रेड जोन समेत तमाम अहम दफातर और मकामात की सिक्योरिटी पर खसूसी तवज्जो मरकूज की जाए। मोहसिन नकवी का FIR के इंदराज को 100% यकीनी बनाने का हुक्म। सिंध सरकार मुनशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर कारबंद। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं नौजवान नस्ल का मुनशियात से तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। नई नस्ल को मुनशियात फरोशों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। कामयाब ऑपरेशन पर सीनियर वजीर की एक्साइज टीम को शाबाश। हाजी कैंप कराची में हजाज कराम की तरबियत शुरू। दौरान हज इस्तेमाल होने वाले मोबाइल ऐप से मुताल्लिक आगाही दी गई। मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। हज ट्रेनिंग इंचार्ज अहमद नदीम खान ने कहा रवां साल हजाज कराम को बेहतर सहूलियात मुहैया की जा रही। वजारत मजहबी अमूर की जानिब से 2 बैग दिए जाएंगे। खवातीन हुजाज को पाकिस्तान परचम का हामिल स्कार्फ मिलेगा। पहचान में आसानी होगी। चीनी सदर और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के दरमियान मुलाकात। शी जिनपिंग ने कहा दोनों ममालिक को हरीफों के बजाय शराकतदार होना चाहिए।
इख्तलाफात महफूज रखते हुए मुश्तरका बुनियाद पर काम करना चाहिए। चीन पुरअतमाद और खुशहाल अमेरिका को देखकर खुश है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तारिक बुगटी की बतौर सदर PHF तस्दीक कर दी। जराये के मुताबिक बोर्ड ने खत हॉकी फेडरेशन के हवाले कर दिया। लिखा, वजीर आजम के नामजद तारिक बुगटी को हाउस ने एतमाद का वोट दिया। सेक्रेटरी PHF ने खत और दूसरे शवाहिद FIAs को भेज दिए। स्पोर्ट्स बोर्ड ही अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए टीम भेजेगा। ट्रायल्स कल शेड्यूल। कराची कैंप का हिस्सा बाज खिलाड़ियों के भी आज इस्लामाबाद कैंप में रिपोर्ट करने का इम्कान। और लाहौर में सितारे जमीन पर आ गए। हुस्न के जलवे और दीदा ज़ेब मलबूसात एक साथ। HSY के ज़रिए तमाम तकरीब देखने वाले देखते रह गए। फिल्म स्टार मीरा, इफ़्फ़त उमर, नताशा और नादिया हुसैन रेड कारपेट पर आ गईं। कहीं साड़ी, कहीं गरारा, जिसने जो पहना शायकीन को भा गया।